और ये भाव का विषय है, और इसीलिए भाव सीखना है तो कोई हमारे महादेव से सीखे। लेकिन बाबा पहले ही ये मैसेज देते हैं कि हमारे विवाह में चलने वाले जितने भी लोग हैं, क्योंकि दुनिया का एकमात्र ऐसा देवता जिनके विवाह में ऐसा कोई नहीं था, जो देवता भी हैं और भूत पिशाच प्रेत सब आए हैं, क्योंकि शिव एक ऐसा देवता है, हमारे महादेव एक ऐसे देवता हैं जो सबको स्वीकार करते हैं। महादेव ही एक ऐसे देवता हैं जिनका किसी से कोई विरोध नहीं है, याद रखना। और महादेव के विषय में सुनने से पहले रामचरितमानस के रचि महेश निज मानस राखा, जैसे महादेव का कभी किसी से विरोध नहीं होता, वैसे ही रामायण सुनने वाले, रामचरितमानस सुनने वाले प्रत्येक श्रोताओं को भी इस भाव को अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमारी भी कहीं किसी से ऐसा ना हो कि हम भी किसी के बारे में कुछ गलत सोचें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको स्वीकार किया है महादेव। और महादेव ऐसे हैं कि देवता भी भगवान की आरती उतार रहे हैं, दानव भी महादेव की आरती उतार रहे हैं, पशु भी महादेव की आरती उतार रहे हैं, पक्षी भी महादेव की आरती। महादेव तो सबको स्वीकार करते हैं। अद्भुत है महादेव। और कैसे हैं महादेव? कहते हैं बाबा जब चलने लगे ना तो एक गूढ़ बात, जब बाबा विवाह के लिए, अब तो रास्ते में पहुंच गए हैं लेकिन फिर भी बताएं, बाबा ने अपने शरीर की सजावट कैसे की? भाव से चिता भस्म लगा लिया, क्योंकि बाबा को राख बड़ी प्रिय। शमशान में रहते हैं, एक ना एक दिन दुनिया का कितना भी बड़ा आदमी हो पहुंचना ही है वहां पर। भोले बाबा पहले ही शमशान में इसलिए बैठे हैं क्योंकि शमशान क्या है? यानी जहां पर समभाव जागृत हो वही शमशान है। शमशान एक ऐसा स्थान है जहां राजा हो, रंक हो, फकीर हो। एक बार एक व्यक्ति बैठकर देख रहा था, चिता की राख जल रही थी। दूसरे ने कहा क्या देख रहे हो? उसने कहा जो 2 लाशें जल रही है मैं ये देख रहा हूं। जो इधर वाली लाशें हैं ना, जो दाईं तरफ लाश जल रही है वो इस नगर के सबसे बड़े सेठ की लाश है, जिसके पास इतना धन है, इतना धन था कि पूछो मत। उस धन से वो कुछ भी कर सकता था। जिंदगी भर बादाम खाया, जिंदगी भर बढ़िया बढ़िया कचौड़ियां खाई, जिंदगी भर बढ़िया बढ़िया आइटम खाए, और बगल में सबसे गरीब आदमी की लाश जल रही है। अच्छा ठीक है, तो क्या देख रहे हो? देख ये रहा हूं कि बाद में जलने के बाद दोनों के राखों में भी अंतर होता है क्या? दोनों के राखों में भी कोई भेद है क्या? जीवन भर हम भेद और भाव में जीते, हम ऐसे हम वैसे। लेकिन शमशान एक ऐसी जो किसी का विरोध नहीं करती, सबको समभाव में ला देती है, वही शमशान है। वही महादेव विराजमान रहते हैं। सबको जो स्वीकार करे वही शिव का भक्त हो सकता है। और बाकी केवल भांग का गोला खा करके कहें हम बाबा की बूटी है साहब, हम भगत हैं इसलिए खा रहे हैं। बाबा के भक्त पूछो तो भांग का गोला खाए और बताए हम बाबा के भक्त। अरे ऐसे बाबा के भक्त थोड़ी बनते हैं। एक महात्मा कह रहे थे कि शिव ने तो विष पिया एक आध बार, वो भी पी लो तो जाने। केवल भांग का गोला खाए और कहा हम बाबा के भगत हैं। बाबा के भक्त बनने के लिए बाबा में बहुत सारी विशेषताएं हैं। उन समस्त विशेषताओं को ध्यान देते हुए हम बाबा के भक्त बन सकते हैं। और बाकी कोई एक विषय को लेकर के कि बाबा ने ऐसा कर दिया, बाबा ने वो पी लिया, अरे बाबा को बदनाम करना बंद करो। बोलो शंकर भगवान की। तो शिव भक्त कौन? जिसकी दृष्टि विशाल हो, जो सबको अपने चरण शरण में स्वीकार कर सके, वही है हमारा महादेव, वही है हमारे भगवान, वही है हमारे भोले बाबा। और इसीलिए भोले बाबा देखो इतने के बाद भी राम नाम के ऐसे पक्के प्रेमी हैं, ऐसे प्रेमी हैं हमारे भोले बाबा कि एक बार 4 लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कह करके मुर्दे को जलाने के लिए ले जा रहे थे। भोले बाबा ने देखा और सोचा कि शायद ये लोग राम नाम के प्रेमी हैं इसलिए ऐसा कहते हुए ले जा रहे।
साथ हो लेना चाहिए। और भोले बाबा ने साथ ले लिया, पीछे पीछे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य करते गए। और जब लोगों ने मुर्दे को जला दिया तो लौटते वक्त एक आदमी ऐसा नहीं था जो बोले कि राम नाम सत्य है। सब हंसी मजाक करते, घर द्वार की बातें सब भूल गए। बाबा ने कहा, अरे ये क्या हो गया? मुझको तो लगता है कि जो जलने गया था, जो मुर्दा था, वही राम नाम का प्रेमी रहा होगा। ये जलाने वाले तो बस ऐसे ही बोल रहे थे, उसके प्रभाव से प्रभावित होकर राम नाम सत्य है कह रहे थे। आहा, वो मुर्दा कितना प्रेमी होगा, वो मुर्दा कितना पवित्र होगा। ये विचार करके हमारे शशांक शेखर और ढरदानी, अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ ने तुरंत चिता की राख को उठाया और अपने पूरे शरीर में लगा लिया, क्योंकि राख में उन्हें रा मिला और मुर्दे में म मिला, और रा और म मिलकर क्या हो गया? राम हो गया। और जब जहाँ राम मिल जाए तो भोले बाबा जाते थोड़ी हैं। और बाबा चिता की राख लगाकर मस्ती के साथ, भाव के साथ चल पड़े हैं।